टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं इस देश की राजनीति में एक अलग नजीर पेश करने वाला व्यक्ति, जिसने कभी राजनीति में हार नहीं मानी, जहां गया वो जीत का सेहरा बांधा। पार्टी ही नहीं, संगठन भी उसके सामने नतमस्तक हो गया, जो कभी सोच नहीं सकते हैं। जी हाँ, बात मोदी की कर रहे हैं। मोदी ने एक ऐसी छवि गढ़ी, 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जो उन्होंने विजय का पटाखा लहराना शुरू कर दिया, पूरे देश में केसरिया ही केसरिया लहराना शुरू हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि 300 प्लस सीट बीजेपी को कभी आएगी भी। वो 300 प्लस सीट लाकर भी दिखा दिया। उसने ये भी दिखा दिया कि जो संघ ये दावा करती थी, या वो संघ जो हमेशा ये मानती थी कि प्रधानमंत्री जो भी होगा वो मेरा मुखौटा होगा, उस छवि को भी मोदी ने तोड़ डाला। संघ के उस गर्भगृह पर वो हमला बोला जहां कभी संघ सोच नहीं सकता था। वो व्यक्ति, उतना मजबूत व्यक्ति, आज इस तरीके से हारा हुआ दिखेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, अगर 12-14 महीने के अगर आप बात करें तो जिस तरीके से लगातार मोदी की हार हो रही है और मोदी जिस तरीके से हार रहे हैं, वो तो वही दिखा रहा है कि वो योद्धा वाली छवि नहीं रही। राहुल को 24 घंटे के अंदर घर से बाहर निकाल दिया गया था, याद है ना। और 24 घंटे के बाद आज उन्हें वही घर दे दिया गया है, जबकि जो प्रावधान है हाउसिंग कॉर्पोरेशन, मतलब हाउसिंग जो प्रावधान है, उस प्रावधान में राहुल को वो घर नहीं मिलना चाहिए, फिर भी वो घर दिए। मतलब क्या है? क्या राहुल से वो इतने डर गए हैं? आज सदन में भी जिस तरीके से राहुल को भाषण देने को लेकर जो गोलबंदी हो रही थी कि राहुल को बोलना चाहिए, राहुल को बोलना चाहिए, इसको लेकर बड़ी हंगामा हुआ। कल राहुल की सदस्यता बहाल हुई और कहा जाने लगा कि चीन इनको फिनांस कर रहा है, चीन इनको आर्थिक मदद कर रहा है। अब पाकिस्तान की चर्चा लोग नहीं करते, अब चीन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मणिपुर, मिजोरम और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उस राज्यों के सहारे अब चीन को ही साधने की कोशिश हो रही है। मतलब अब इस देश में चीन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ये निशिकांत दुबे कल के उस बयान से समझ में आने लगा था। फिर अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर हमला बोला, वो भी साफ दिख गया था कि आने वाले समय में चीन के नैरेटिव के सहारे राहुल को घेरने की तैयारी। खैर, बात वो नहीं है। जरा देखिए कैसे मोदी का एक एक इकबाल ढहता चला गया और आज स्थिति ये है कि वो डिसीजन, जिद पर जिद, जिस जिद पर वो अड़े रहते थे, उस जिद को किस तरीके से विपक्ष ने समाप्त किया है, जरा इसकी वानगी देखिए। एक एक चीज हम दिखा रहे हैं कि लगातार किस तरीके से मोदी हार रहा है। कभी उस पर आप लोग गौर नहीं किए होंगे, लगातार पराजय किस तरीके से हो रही है। शुरुआत किसान आंदोलन से हुआ, कितने दिनों तक आंदोलन चलता रहा, लोग मरते रहे, मोदी चुप रहा, लेकिन फिर सिलेंडर बोले, कानून वापस लिए। और उसके बाद जो एक मोदी की जो छवि थी कि मोदी समझौतावादी नहीं है, और मोदी ने जो ठान लिया उससे मोदी एक कदम पीछे नहीं हट सकता है। लेकिन किसान आंदोलन से जो सिलसिला शुरू हुआ, उस सिलसिला पर गौर करिएगा तो 15 बरस से अजय रहा है दिल्ली नगर निगम में बीजेपी, वहां उसकी हार हुई। कर्नाटक, जहां साउथ में पहली बार बीजेपी ने झंडा फहराया था, वहां सरकारें बनी थी, लगातार वहां सरकार काम कर रही थी, वो सरकार बुरी तरह से हार गई। हिमाचल इनके हाथ से निकल गया। पंजाब में तो राजनीति ही खत्म हो गई। रहा सहा कसर नीतीश इनसे निकाल दिए, नीतीश भी छोड़कर चल गए। कोई सीबीआई ईडी का डर वो नहीं माने और वो भी साथ छोड़कर चले गए। और फिर
सुप्रीम कोर्ट ने जब आंख टेढ़ी की तो लगा ही नहीं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके प्यादे सब कल तक कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है, या बात बात पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर टिप्पणी करने वाली सरकार सबसे पहले तो मंत्री को हटाया। याद है ना, कानून मंत्री कहाँ गए? दिखाई देता है, अब टीवी पर कहीं दिखते हैं? रविशंकर गए, दोनों गए, बड़ी बात कर रहे थे फेसबुक सोशल मीडिया के बारे में, यूट्यूब, रविशंकर गए, बात यहीं खत्म नहीं हुई, इससे भी बात थोड़ा आगे बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया इनको, इनके एक नहीं चली, जो इनकी मनमानी चलती थी वो मनमानी को उसने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, जरा गौर करिए, शुरुआत देखिए कैसे कैसे एक एक चीज पर इनको अंकुश लगा रह गए। चुनाव आयोग का चयन अब उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सीबीआई के डायरेक्टर का होता है। इतना ही नहीं, ईडी के प्रमुख के मामले में भी देख लीजिए क्या जजमेंट हुआ, और ईडी के प्रमुख को अब जाना है। उससे आगे बढ़िए, जातीय जनगणना मामले में कल देख ही लिए, कल पंजाब कोर्ट का हाल देख ही लिए। बरी उड़ रहे थे खट्टर साहब, ब्रेक लग गया ना, लगा हुआ है ब्रेक, अब कहीं दूर दूर तक कुछ दिखाई दे रहा है। और फिर मणिपुर में जो हुआ सो देख ही रहे हैं। मणिपुर की घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की उस छवि को तोड़ा है जिस छवि के सहारे मोदी देश और दुनिया में बुलंदी के साथ अपनी बात रखते थे। राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर जो इनका मान मर्दन किया था, मिजोरम की घटना ने उस बात पर मोहर लगा दी है कि यहाँ अल्पसंख्यक दलित सुरक्षित नहीं है। तो आप गौर करेंगे 17 ऐसे वाकया हैं, एक एक गिनती हम गिना रहे हैं हमको कि पिछले 8-9 महीने के दौरान 17 से 20 ऐसे वाकया घटी हैं जो नरेंद्र मोदी के इकबाल पर सीधा सीधा चैलेंज है। और वो भी चैलेंज साधारण चैलेंज नहीं है जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं मिल पा रहा। कल मणिपुर में ही जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सॉलिसिटर जनरल कुछ कर नहीं पाए क्योंकि कोर्ट जिस तरीके से घेराबंदी किया था उस घेराबंदी में इनके पास कोई ऐसा कानूनी प्रावधान ही नहीं था जिसके सहारे वो कोर्ट पर चढ़ सकते थे। सब कुछ दिख रहा था, हमाम की तरह नंगे नहीं, आंख के सामने सारे नंगे दिख रहे थे कि मणिपुर में किस तरीके से दंगा कराने वाले के साथ सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा भी ये बात, सुनवाई के दौरान ये भी बातें सामने आई। राकेश अस्थाना, याद होगा, गुजरात से लेके आए थे, सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए 11-12 महीने के लिए, और जब सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू का समय आया तो उसको हटाना पड़ा। राहुल के मामले में क्या हुआ? राहुल के मामले में केस कब हुआ? हाई कोर्ट से जब फेवरेबल होने लगा, जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? लोअर कोर्ट से उनको सजा मिली और हाई कोर्ट से भी सजा मिली। हाई कोर्ट से जब सजा मिली तो ये प्रचारित करने में बीजेपी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा कि याचिकाकर्ता बीजेपी वाले हैं। कभी नहीं बोला कि कानून अपना काम कर रहा है, वो गलत बोले हैं, वो अपनी बात समझे। इस तरीके से इमेज बनाई गई कि बीजेपी वाला जो चाहता है वही होता है। आप गलती किए या सही किए उससे मतलब नहीं है, अब आप लीजिए, अब आपको सजा हो गई। ये इमेज बनाने की कोशिश हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस इमेज को तोड़ा तो आज देखिए क्या स्थिति है। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सदस्यता बहाल हटाने में चंद मिनट की देरी नहीं किए, उतना ही चंद मिनट में आज कल उनकी सदस्यता भी बहाल कर दी गई और आज उनको घर भी मुहैया करा दिया गया। चलिए जरा, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। सुना, राहुल की इसी शैली से मोदी परेशान है। एक तो इंडिया नाम रख दिया, इसके कारण परेशानी है, वो देख ही लिए। इंडिया नाम के वजह से वो एनडीए का नाम रातों रात बदल दिए, उसी समय 2 घंटे बाद नाम बदल दिए। कितना परेशान है देख लीजिए। इंडिया को लेकर हाईकोर्ट चले गए हैं, इस नाम को हटाइए। विपक्षी एकता
को लेकर जो मुहिम चल रहा है, उस मुहिम से घबराहट कितनी है। सदन में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि सारे तो एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं, आज एक जगह पर कैसे पहुंच गए। सदन में यही बहस हो रहा है। कल अमित शाह ने भी यही दोहराया कि भाई टीएमसी और सीपीएम और कांग्रेस कलकत्ता में रोज लड़ता है और यहाँ हमारे खिलाफ हो गए। आप और कांग्रेस लड़ रहा है, हमारे खिलाफ है। आरजेडी के सुप्रीमो को जेल भेजाने वाला कौन है? आज सब साफ है, सब साथ है। मतलब घबराहट कितनी है ये देख रहे हैं। और ये जो विपक्षी एकता की बात हुई है, और उसके बाद तो और स्थिति मोदी की देखने वाली हो गई है। लग रहा है जैसे उन्हें हार सता रहा है कि कहीं हार ना जाए। जो कॉन्फिडेंस मोदी में दिखता था वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। अब रेलवे में आप 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब शिलान्यास कर रहे हैं, और उस शिलान्यास के मौके पर आपको अवसर था कि आप बात करते, दिल खोल कर बात करते कि हमने रेलवे के लिए क्या किया है। लेकिन वहाँ भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर ही वो उलझ कर रह गए। मतलब आजकल कहीं भी वो जा रहे हैं तो इन्हीं दो नैरेटिव्स के बीच अपने आप को घेरे रखते हैं। मतलब इससे बाहर वो नहीं निकल पा रहे। 10 वर्षों में उन्होंने इस देश में क्या किया है, इस पर चर्चा करें, इसके सहारे हम राजनीति में जाएं, वो साहस नहीं दिख रहा है। ये बहुत बड़ी हार मोदी की है कि हम 10 वर्षों में इस देश के विकास के लिए क्या किया है, या फिर यहाँ के इकोनॉमी को हम डेवलपमेंट करने के, इकोनॉमी को 5वें पोजीशन पर पहुँचाने के लिए हमने क्या किया है। आज इस पर चर्चा करने से मोदी घबरा रहे हैं। और यही नैतिक विजय विपक्ष की है कि मोदी जिस नैरेटिव के सहारे इस देश को साध रहे थे, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लव जिहाद, गौ हत्या, अब उस नैरेटिव में भी वो ताकत नहीं दिख रहा है इनको, जिसके सहारे ये अपने आप को 2024 तक बनाए रखे या 2024 में भी जीत हासिल करे। क्योंकि कर्नाटक में हनुमान नहीं चले, और जिस तरीके से हनुमान को चलाने की कोशिश हुई थी और जिस अंदाज में चलाने की कोशिश हुई थी, वो अंदाज ऐसा था कि लग रहा था कि कर्नाटक का भी रिजल्ट मोदी के फेवर में न चले जाए, क्योंकि मोदी पूरी जान लगा दिए थे हनुमान कह के, लेकिन रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं हुआ। जिस तरीके से 2015 के चुनाव में बिहार में उनको सेटबैक लगा था, ठीक उसी तरीके का सेटबैक कर्नाटक में लगा है। और उस सेटबैक के बाद अभी तक अपने आप को वापसी नहीं कर पाए। और कल ये कह रहे हैं कि जो हम विधान राज्यसभा में जो हमारी जीत हुई है वो सेमीफाइनल में हमारी जीत है। किसान कई बिल में आपने जीता है, किसान आंदोलन के समय में किसान बिल में भी आप जीता है। आप राज्यसभा में कभी हारे तो नहीं है, लेकिन उस हार को जीत में बदलने के लिए जिस स्तर तक बीजेपी को झुकना पड़ा, नवीन पटनायक हो या आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जगन रेड्डी हो, वो देखने वाली बात है। और वही बता रहा है, वही जता रहा है कि मोदी पहली बार घबराहट में है और उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं हम चुनाव 2024 हार न जाए।